watch your parents have sex every day for the rest of your life. ऑफिशियल जो है कंप्लेंट पुटअप की है, कंप्लेंट जो है उसकी कॉपी है ये। सवाल ने उसकी सोच को, उसकी परवरिश को उधेड़ कर दुनिया के सामने रख दिया। ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है। Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. आखिर क्यों रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना का शो इंडिया गॉट लेटेंट को इतनी हेट मिल रही है? कुछ ही दिन पहले इंडिया गॉट लेटेंट का मेंबर्स ओनली एपिसोड रिलीज हुआ, जिसमें आशीष चंचलानी, रणवीर अलाहाबादिया, द रेबल किड एंड जसप्रीत सिंह एज अ गेस्ट आए थे। उसी शो में रणवीर अलाहाबादिया एक कंटेस्टेंट से कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ देते हैं कि Watch your parents have sex every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? Join in what the भाई साहब, ये सारे अपने पॉडकास्ट के रिजेक्टेड क्वेश्चंस है। इसको लेकर रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना को काफी ज्यादा हेट मिल रही है। यहाँ तक कि लोग ट्विटर पर ट्वीट करते हुए रणवीर अलाहाबादिया के अरेस्ट की भी डिमांड कर रहे हैं। बाकी उनके इस वीडियो के ऊपर सिंगर बी प्राक, मनोज दे, शुभांकर मिश्रा, महाराष्ट्र के सीएम और काफी सारे यूट्यूबर का रिएक्शन आया और रणवीर अलाहाबादिया इस सब चीजों के लेकर एप्लोगाइज करते हुए एक वीडियो भी पोस्ट की है। सबसे पहले सिंगर बी प्राक ने क्या कुछ कहा, आप देखिए। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज करे गए हैं समय रैना के शो पे। ये रणवीर अलाहाबादिया, आप सनातन धर्म को प्रमोट करते हो, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हो, इतने बड़े बड़े लोग आपके पॉडकास्ट पे आते हैं, इतने बड़े बड़े संत आते हैं आपके पॉडकास्ट पे, और आपकी इतनी घटिया सोच है। दोस्तों, मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि अगर हम ये चीज़ को नहीं रोक पाए तो आपके आने वाले बच्चों का भविष्य बहुत ही बुरा होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। उसके बाद यूट्यूबर शुभांकर मिश्रा और मनोज दे का भी रिएक्शन आया। एक कंटेस्टेंट से ये व्यक्ति सवाल करता है कि क्या वो अपने माँ बाप को करते देखते हैं। इससे भी आगे बढ़कर नीचता की पराकाष्ठा तब पार होती है जब उनसे कहता है क्या उसमें वो शामिल होना चाहेगा। सुनकर घिन आ रही है, मगर ये सवाल ने उसकी सोच को, उसकी परवरिश को उधेड़ कर दुनिया के सामने रख दिया कि ये आदमी कितना गंदा, कितना बदबूदार, कितना घटिया है। रणवीर अलाहाबादिया की माताजी ने एक पॉडकास्ट में बताया कि उन्होंने अपने बेटे को बड़े अच्छे संस्कार दिए, अच्छे सरोकार दिए, अच्छी परवरिश की। आज माताजी से हम सवाल पूछना चाहते हैं कि जिस संस्कार का जिक्र आप कर रही थी, क्या वो ये संस्कार था, ये सरोकार था, ये परवरिश थी? रणवीर अलाहाबादिया ने उस शो में कुछ ऐसा बात कहा जो कि बोलने में भी शर्म आएगा, हम अपने मुंह से नहीं बोल सकते। अभी दोस्तों इस शो को देखने वाले बच्चे भी होंगे, है ना, 18 साल का लड़का भी होगा, बुजुर्ग भी होंगे। तो ये जब शो देखेगा, कोई बच्चा देखेगा, तो उसके माइंडसेट में, उसके दिमाग में क्या बैठेगा? अच्छा मैसेज जा रहा है या फिर बुरा मैसेज जा रहा है? अब आप लोगों को लगता होगा भाई उनका शो इसी वजह से चल रहा है क्योंकि वल्गरिटी जो होता है वो सबसे ज्यादा फैला रहा है ना। तो इस प्रकार का जो शो चल रहा है, मैं आप लोगों से तो यही रिकमेंड करूंगा, भाई मत देखा करो, इन सब वीडियोस को मत देखा करो। कुछ पेरेंट्स को लेकर, माँ बाप को लेकर कुछ बहुत ही अभद्र और अश्लील भाषा को यूज़ किया गया। हमने ऑफिशियल जो है कंप्लेंट पुटअप की है, कंप्लेंट जो है उसकी कॉपी है ये, और ये कॉपी में हमने काफ़ी लोगों के ऊपर एक्शन डिमांड किया है और उनका नाम है बेसिकली रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना, आशीष चंचलानी, अपूर्व मखीजा। इसी सब चीजों के ऊपर महाराष्ट्र के सीएम का भी रिएक्शन आया, उन्होंने क्या कुछ कहा, आप देखिए। मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ये ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति, इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो ये बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई। आपको मैं रणवीर अलाहाबादिया का रिएक्शन भी दिखा देता हूँ। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even बाकी इस funny. बारे में आप सब Comedy is क्या not राय my है, forte. कमेंट में I'm जरूर just here to बताना। say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly, and family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video, and all I can say in the end is I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being.